साउथ ट्रेड स्टूडियो से मैं हूं हुमा सैरिश और आज हम बात करने वाले हैं मुल्तान के एक अहम मसले के हवाले से। मुल्तान के रिहायशी इलाकों में साल हा साल से चमड़े के कारखाने कायम हैं और वहां पे खरीदो फरोख्त का काम जारी है। ख़ासतौर पे वाटर वर्क्स रोड और घंटा घर में चमड़े के कारखाने और खरीदो फरोख्त जारी है, लेकिन चमड़े के धुलने की वजह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो ख़राब होता जा रहा है और शहरियों को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ये मामला जो है आगे मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं, यासिर खान, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात है वहाँ की। जी यासिर खान, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मुल्तान में अगर आलूदगी की बात की जाए तो मुल्तान में आलूदगी के बहुत से अवामिल हैं, बहुत से अनासिर हैं जिनकी वजह से मुल्तान शहर जो एक कदीमी शहर है और मुल्तान पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर आलूदगी जो है वो मुख्तलिफ अवामिल और मुख्तलिफ अनासिर की वजह से फैल रही है और उनमें एक बड़ी वजह जो है वो लेदर टेनरीज़ हैं। ये जो चमड़े रंगने के कारखाने हैं मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं ये मौजूद हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान में वाटर वर्क्स रोड पर और घंटा घर से मुत्तसिल रोड जो है उसके ऊपर बड़ी तादाद में चमड़े रंगने के कारखाने मौजूद हैं। और ये आज की बात नहीं, तकरीबन कई दहाइयों से, पिछले 60-70 साल से मुल्तान में ये कारखाने मौजूद हैं। कई हुकूमतें आई और गईं और कई ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो बदले जा चुके हैं और माहौलियात के हवाले से भी दावे किए जाते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से कि मुल्तान शहर में आलूदगी के ख़ात्मे के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बरअक्स अगर लेदर टेनरीज़ के हवाले से देखा जाए तो मुल्तान में जो ये इलाके हैं वहाँ पर चमड़े के रंगने के कारखाने जो हैं वो मौजूद हैं और इन चमड़े के कारखानों की वजह से ना सिर्फ यहाँ पर फ़िज़ा जो है वो ताफ़ुन ज़दा है, बल्कि बदबू की वजह से जो आस पास के रिहायशी इलाके हैं उनके मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान में इन कारखानों में साल साल से चमड़े की रंगाई का काम जो है वो जारी है और इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें चमड़े को पानी के अंदर रखा जाता है और उसके बाद कई रोज़ तक जो है उसको सुखाने के लिए लटकाया जाता है, जिसकी वजह से जो बदबू उठती है और जो ताफ़ुन होता है और दूसरी तरफ जो गंदा पानी होता है वो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ नहरों में, तालाबों में उसको छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गंदे पानी की वजह से और ताफ़ुन की वजह से जो है वो बीमारियाँ मुख्तलिफ इलाकों में फैलने लगती हैं। अगर बात की जाए चमड़े के कारखानों के हवाले से मुत्तसिल जो शहरी आबादी है उसकी, तो वहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि कई साल से वो इस घुटन ज़दा और इस आलूदा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। कई बार हुकूमतों को, ज़िले इंतज़ामिया को इस बारे में आगाह किया जा चुका है, महकमा माहौलियात को आगाह किया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिफर है। जबकि दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और मुल्तान की जो सियासी क़यादत थी उसकी जानिब से बारहा ये दावे किए जाते हैं कि मुल्तान में तमाम कारखाने और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो इस काम के लिए मुख्तस इंडस्ट्रियल स्टेट में मुंतकिल उनको कर दिया गया है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो मुल्तान में जो ये चमड़े के कारखाने हैं जो अमीराबाद में वाटर वर्क्स रोड पर और घंटा घर से मुत्तसिल सड़क पर मौजूद हैं, वो इन दावों की मुकम्मल नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात का ये कहना है कि बारहा वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ औक़ात में इन टेनरीज़ के ख़िलाफ़ और जो माहौलियात को और माहौल को आलूदा करने वाले ये कारखाने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं उनका असर जो है वो ज़मीनी तो हक़ाइक़ के तौर पर नज़र नहीं आता और हकीकतन जो ये कारखाने हैं वो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आस पास के इलाके हैं उनकी फ़िज़ा आलूदा से आलूदा तर होती जा रही है और शहरियों के लिए जो वहाँ पर रहना है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया से, महकमा माहौलियात से और मुतल्लिका हुकाम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर इन चमड़े के कारखानों को सील किया जाए या इसका कुछ सदेबाब किया जाए और उनको शहर से दूर मुंतकिल किया जाए और शहरी आबादी से दूर मुंतकिल करके जो अहले इलाका हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए। जी
जी, बहुत शुक्रिया यासिर खान हमें बता रहे थे कि वाटर वर्क्स और उससे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो आलूदा हो चुका है और वहाँ के रिहायशियों को बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। वहाँ पे बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से वहाँ के रिहायशियों और शहरियों का क्या कहना है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे आलूदगी जो है ना दिन ब दिन बढ़ती रह रही है। हम मुल्तान के रिहायशी हैं, हर वक्त यहाँ से सुबह शाम गुजरना होता है, बच्चों को लेकर आना होता है, तो आलूदगी की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे जो हैं कारखाने लगे हुए हैं चमड़े के, सारी बदबू होती है, सारी उसकी ऊन उड़ रही होती है, जिसकी वजह से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ रहना, यहाँ गुजरना मुश्किल हो जाता है। आप इनको तो शहर से बाहर होना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री स्टेट एरिया हैं वहाँ इनको जाना चाहिए। ये यकीन करें यहाँ इतना आलूदा, इतनी बदबू होती है। आप यकीन करें यहाँ से एक तो पानी पड़ा होता है, गुजरते हैं कपड़े ख़राब, स्मेल इतनी है कि यहाँ से इतनी स्मेल होती है कि गुजरने वाले भी तंग। आप यहाँ बहुत बुरा आलम है। हम इस वाटर बस रोड के रिहायशी हैं, इस बदबू स्मेल की वजह से हमें बहुत तंगी होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सेटअप जो है ना सारा इस इलाके से साइड पे होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बीमारियां होती हैं। थोड़ा सा मसला बने तो हमें तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी स्मेल की वजह से हमारे लिए रहना मुश्किल होया पड़ा है। हम यहाँ से डेली बेसिस पे आते हैं, हमें वर्क होता है, काम होता है। चमड़े की ये जो उन्होंने लगाए हुए हैं, अपना बनाया हुआ है निज़ाम, तो ये चीज़ें यानी कि आउट ऑफ द सिटी हो तो बेहतर है, नहीं तो आउट ऑफ द यानी कि यहाँ पर वर्कर इनका जो होता है इसकी स्मेल एक तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इनको चाहिए कि ये आउटसाइड लगाएं, ये ऑन द फ्रंट इन्होंने रोड पे बनाए हुए हैं, कोई इनका खास ख्याल नहीं है, ना इन्होंने कोई ग्लव्स लिए होते हैं। ये बहुत बड़ी स्मेल आती है, हम बड़े तंग होते हैं। ये जो कारखाने यहाँ पे खालों के हैं, इसकी स्मेल आती है, बदबू आती है। ये आबादी में नहीं होने चाहिए, इनको जो है आबादी से बाहर होने चाहिए साइड पे, ताकि इसका जो अपना बदबू है, इसका जो ताफन है, इससे अच्छा असर नहीं पड़ता सेहत के ऊपर। जो है लोग जो है इसको अपना यहाँ से जो गुजरते हैं काफ़ी उनको परेशानी होती है, ये बाहर होना चाहिए। जी, ये शहरियों की मुश्किलात हैं जो आपने जानी। इस हवाले से हमने बात की है डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ज़फ़र इकबाल साहब से भी। उनका कहना ये है कि लेदर के कारखानों को लेकर ताहाल हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अलबत्ता कुछ कारखाने ऐसे हैं जो शिफ्ट कर दिए गए इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। इसके अलावा उनकी ये कोशिश है कि जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं कारखाने, उन पर कार्रवाई की जाए। मज़ीद उनका क्या कहना है, उन्हीं से जानते हैं। मुल्तान शहर में अब टेनरियाँ नहीं रही, जहाँ नवाब रोड पे टेनरियाँ होती थी और इंडस्ट्री स्टेट में शिफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे जो वाटर वर्क्स रोड है वहाँ पे चमड़े की मंडी बनी हुई है, वहाँ पे चमड़ा बाहर से लाया जाता है और ख़रीदो फरोख्त का अमल होता है, और ये मंडियाँ एक पॉलिसी के तहत बनती हैं और पॉलिसी के तहत ही शिफ्ट होती हैं। तो ये पॉलिसी मैटर है, जैसे गवर्नमेंट इसको हदायत करेगी कि पॉलिसी के तहत इसको शहर से बाहर शिफ्ट करें तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे पंजाब में जितनी भी चमड़ा मंडियाँ हैं वो शहरों के अंदर ही बनी हुई हैं, पुराने दौर में बनी थी और अभी तक ये चल रही हैं। तो जैसे ये शिफ्ट हो जाएगी तो ये मसला हल होगा। हमारे इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए, इमिशंस के, एयर पोल्यूशन के इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और यहाँ पे इस तरह के कोई इमिशंस नहीं है। ये कारोबार है चमड़े का, और चमड़े का कारोबार लेन देन का कारोबार है, ख़रीदो फरोख्त होती है। तो ये चमड़ा आता है, वहाँ से ख़रीद करते हैं, फिर आगे फरोख्त कर देते हैं। तो वहाँ पे इमिशंस नहीं है, स्मेल वगैरह का इशू मौजूद है वहाँ पे, लेकिन वो मंडी है, तो मंडी के हवाले से जब गवर्नमेंट हदायत देगी, नई मंडी की जगह सिलेक्ट होगी, तो उस वक्त फिर ये शहर से बाहर शिफ्ट होगी। नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल का कहना ये है कि कारखानों को शिफ्ट किया जा रहा है और इस हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद इसकी क्या तफ़सीलात हैं आपको इससे आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।